शाम के ठीक 9:47 बजे थे। बाजार अब लगभग सुनसान हो चुका था। दिन भर की भीड़, शोर और ग्राहकों की आवाजें अब सिर्फ यादों में रह गई थीं। सड़क पर कभी कभी कोई बाइक या रिक्शा निकल जाता, जिसकी आवाज अंधेरे में अजीब सी गूंज पैदा करती। रमेश वर्मा अपनी छोटी सी जनरल स्टोर की दुकान के काउंटर के पीछे बैठा हिसाब लगा रहा था। ये दुकान उसकी जिंदगी थी। पिछले 15 सालों से वो रोज सुबह 7 बजे शटर खोलता और रात 10 बजे बंद करता। इसी दुकान से उसके घर का चूल्हा जलता था, बच्चों की पढ़ाई चलती थी और बीमार माँ की दवाइयाँ आती थीं। लेकिन आज कुछ अलग था। वार्निंग साइन, अजीब सा सन्नाटा। रमेश को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने गर्दन घुमाकर दुकान के अंदर और बाहर देखा, कोई नहीं। थक गया हूँ शायद, उसने खुद से कहा और हिसाब की कॉपी बंद करने लगा। तभी खट खट, दुकान के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। रमेश ने सिर उठाया। एक लंबा सा साया दुकान के दरवाजे पर खड़ा था। अर्धमूर्ति, आखिरी ग्राहक का। कौन है? रमेश की आवाज खुद उसे अजीब लगी। धीरे धीरे एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी उम्र लगभग 55-60 साल होगी। चेहरा पीला, आंखें धसी हुई और कपड़े बहुत पुराने जमाने के। सफेद कुर्ता, लेकिन उस पर धूल और काले धब्बे थे, जैसे बरसों से धुला ही न गया हो। दुकान बंद होने वाली है, रमेश ने कहा। वो आदमी बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। फिर बहुत भारी आवाज में बोला, बस एक चीज चाहिए। उसकी आवाज सुनकर रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अजीब मांग, क्या चाहिए? रमेश ने खुद को संभालते हुए पूछा। वो आदमी काउंटर के पास आ गया। रमेश ने नोटिस किया, उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। अगरबत्ती और एक दिया। रमेश हैरान हुआ। आजकल कौन दिया अगरबत्ती खरीदता है, वो भी इतनी रात को? फिर भी उसने सामान निकाल दिया। और कुछ? वो आदमी झुका और बहुत धीमे बोला, माचिस। जब रमेश ने माचिस आगे बढ़ाई, उसकी उंगलियां उस आदमी की उंगलियों से छू गईं। बर्फ जैसी ठंडक। रमेश ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। फेफुल वो सवाल जिसने रूह कांप दी। कितने पैसे हुए? रमेश ने पूछा। वो आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। पैसे? ये दुकान तो मेरी ही है। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। क्या मतलब? वो आदमी अचानक सीधा खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। 15 साल पहले यहीं जलकर मरा था मैं। भयानक सच। रमेश के दिमाग में जैसे बिजली कड़क गई। नहीं, यह मुमकिन नहीं। लेकिन तभी दुकान की लाइट झपकने लगी। अगरबत्तियां अपने आप जल उठीं। दिए से काला धुआं निकलने लगा। दुकान के शीशों में अब रमेश को अपना अक्स नहीं दिख रहा था। शीशे में सिर्फ वो आदमी दिखाई दे रहा था। खून से लिखा नाम। वो आदमी काउंटर पर झुका और अपनी उंगली से काउंटर पर कुछ लिखने लगा। लाल, गाढ़ा लाल खून। नाम लिखा था, श्यामलाल, इसी दुकान का असली मालिक। फेयरफुल फेस। और तभी धड़ाम, शटर अपने आप गिर गया। दुकान पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। और तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, दुकान बंद करते समय हम लौटते हैं। रमेश की आंख खुली तो उसके माथे पर पसीना था। वो जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, घना चिपचिपा अंधेरा। मैं जिंदा हूं? उसने कांपती आवाज में खुद से पूछा। धीरे धीरे उसे याद आने लगा। दुकान, वो आदमी, श्यामलाल, शटर का गिरना और वो फुसफुसाती आवाज। दुकान बंद करते समय हम लौटते हैं। समय रुक चुका था। रमेश उठकर बैठा। उसकी दुकान में लगी घड़ी अब भी दिख रही थी, रात के 9:47। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर बेहोश रहा। इतनी देर तक घड़ी कैसे नहीं चली? उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। उसने मोबाइल निकाला। सेल फोन नो सिग्नल, सेल फोन बैटरी 100%। ये और अजीब था। वो जानता था कि उसकी बैटरी कम थी। लोग बंद, दुकान खुला, डर। रमेश ने शटर की तरफ देखा। शटर बंद था, लेकिन शटर के नीचे से काली धुंध अंदर आ रही थी। ऐसी धुंध जो जमीन से उठ रही थी, जैसे जिंदा हो। तभी टप टप किसी तरल के गिरने की आवाज आई। रमेश की नजर ऊपर गई। छत से खून टपक रहा था। 15 साल पुरानी आग। खून की बूंद जमीन पर गिरी और तुरंत आग बन गई। फायर। रमेश पीछे हट गया। नहीं, उसके मुंह से बस यही निकल रहा था। अचानक पूरी दुकान में आग भड़क उठी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ भी जल नहीं रहा था। आग थी, पर जलन नहीं। धुआं था, पर सांस घुट नहीं रही थी। अर्धमूर्ति, वो फिर आ गया। धुएं के बीच से एक साया उभरा। वही आदमी, श्यामलाल।
अब उसका चेहरा और भी भयानक था। आंखों की जगह जलती हुई आग, कपड़े जले हुए, त्वचा जगह जगह से पिघली हुई। तू जानता है मैं क्यों लौटता हूँ? रमेश ने सिर हिलाया। नहीं। स्क्रॉल सच जो दबा दिया गया। श्यामलाल हंसा। उसकी हंसी में दर्द था और नफरत भी। 15 साल पहले मैंने यही दुकान बनाई थी। दुकान की दीवारें बदलने लगी। रमेश अब अतीत देख रहा था। फायर अतीत की झलक। दुकान नई नई बनी थी। श्यामलाल काउंटर पर बैठा था और सामने रमेश, लेकिन जवान, बहुत जवान। श्यामलाल कह रहा था, रमेश, मैंने तुझ पर भरोसा किया था, दुकान संभालने को दी। अगले ही पल रमेश और दो आदमी श्यामलाल को धक्का देते हैं। दुकान में आग लग जाती है। श्यामलाल चिल्लाता है, मुझे मत मारो। आग में जलती हुई उसकी आंखें सीधे रमेश को देखती है। सच्चाई का बोझ। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, मैंने, मजबूरी में। श्यामलाल की आवाज गूंजी। मजबूरी या लालच? तभी दुकान की अलमारियां अपने आप खुलने लगी। हर खाने से हड्डियां गिरने लगी। जली हुई, काली, टूटी हुई। जो देख लिया वो भूल नहीं सकता। दुकान के शीशे में अब रमेश को अपना चेहरा दिखने लगा, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे जल रहा था। वही दर्द, वही आग। आज तेरी बारी है। श्यामलाल रमेश की तरफ बढ़ा। हर कदम पर फर्श से आग उठती। आखिरी रास्ता। तभी धड़ाम, दुकान का पिछला दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा नहीं था, बाहर शमशान था, और शमशान में एक जलती हुई चिता। उस पर लिखा था, रमेश वर्मा। शमशान की हवा में जलती लकड़ियों की बदबू थी। रमेश दरवाजे के पास खड़ा कांप रहा था। उसके सामने उसकी अपनी चिता जल रही थी। लपटें ऊपर उठती और फिर अचानक उसका ही चेहरा बना लेती। नहीं, ये सपना है। उसने अपनी आंखें जोर से बंद की, लेकिन जब खोली तो सब वैसा ही था। फायर चिता से उठती सच्चाई। श्यामलाल की आवाज अब पीछे से नहीं, हर तरफ से आ रही थी। हर पाप का हिसाब होता है, रमेश, और हर दुकान बंद होने के बाद आत्माएं जागती है। चिता की आग अचानक मानव आकृति में बदल गई। आग से बना हुआ श्यामलाल। उसका आधा शरीर जला हुआ था, आधा अब भी सुलग रहा था। सैंड टाइमर समय पीछे की ओर। अचानक जमीन हिलने लगी। शमशान गायब हो गया। रमेश फिर दुकान में था, लेकिन ये दुकान आज की नहीं थी, 15 साल पुरानी। दीवारें नई थीं, शेल्फ खाली थे, और कोने में एक लोहे का ताला। श्यामलाल ने उंगली से उस ताले की ओर इशारा किया। यही मेरी आखिरी सांसें थीं। लॉक ताले के पीछे। ताला अपने आप खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा। कमरे में जली हुई हड्डियां, टूटे हुए नाखून, और दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सोचा था सब भूल जाऊंगा। क्राइंग आत्मा का दर्द। श्यामलाल अब गुस्से में नहीं था। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। मैं रोज जलता रहा। हर रात जब तू दुकान बंद करता था, दीवारों पर हर रात का दृश्य उभरने लगा। शटर गिरता, लाइट बंद होती, और आग जल उठती, लेकिन कोई नहीं देखता। हिसाब की कॉपी। रमेश की नजर काउंटर पर रखी पुरानी हिसाब की कॉपी पर गई। वो कॉपी अपने आप खुल गई। हर पन्ने पर एक तारीख थी, और नीचे लिखा था, श्यामलाल की मौत का दिन 1, 2, 3, गिनती 5475 तक पहुंच चुकी थी। 15 साल, हर रात। इंसाफ या सजा? श्यामलाल ने कहा, मैं तुझसे जान नहीं मांगता, मैं चाहता हूं सच, सबके सामने। तभी दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठा होने लगी। पड़ोसी, ग्राहक, पुलिस, सब रमेश को देख रहे थे, लेकिन रमेश देख पा रहा था, उन सबके पीछे काली परछाइयां खड़ी थीं। फेयरफुल फेस। आखिरी शर्त। श्यामलाल रमेश के सामने आया, बहुत पास। उसकी जली हुई सांस रमेश के चेहरे से टकराए। या तो आज रात तू सच कबूल करेगा, या कल तेरी आत्मा मेरी जगह ले लेगी। दुकान की लाइट जली। अचानक दुकान की सारी लाइटें एक साथ जल उठी। भीड़ अब असली लग रही थी। रमेश की हथेलियां कांप रही थीं। उसके सामने माइक था, और पीछे श्यामलाल खड़ा था। माइक रमेश के सामने रखा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। गला सूख चुका था। सामने भीड़ थी, लेकिन रमेश जानता था, ये आम लोग नहीं है। उनकी आंखों के पीछे अंधेरा था। उनकी परछाइयां दीवारों पर नहीं, छत पर चढ़ रही थी। माइक सच बोलने का पल। बोल। श्यामलाल की आवाज अब आदेश जैसी थी। रमेश ने माइक उठाया। उसकी आवाज पहले टूटती हुई निकली, माँ,
मेरा नाम रमेश वर्मा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। 15 साल पहले मैंने इस दुकान के असली मालिक, उसने निगलकर कहा, श्यामलाल की हत्या की थी। फेयरफुल फेस, भीड़ का बदलता चेहरा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन अचानक सबके चेहरे एक जैसे हो गए, जले हुए, काले, खाली आंखों वाले। रमेश की टांगें लड़खड़ाने लगी। फायर, वो रात फिर जिंदा हो गई। दुकान की दीवारें फिर बदलने लगी। सब लोग गायब हो गए। रमेश अकेला था, और सामने 15 साल पुरानी वही रात। श्यामलाल जमीन पर गिरा था, आग फैल रही थी। वो चिल्लाया, रमेश बचा ले। लेकिन उस रात का रमेश पीछे हट गया था और दरवाजा बंद कर दिया था। अपराध का बोझ, वर्तमान का रमेश उस दृश्य के सामने घुटनों पर बैठ गया। मैं डर गया था, लालच में अंधा हो गया था। उसके आंसू जमीन पर गिरे और खून बन गए। आत्मा का फैसला। श्यामलाल आग से बाहर आया। अब वो पूरी तरह इंसानी आकार में था, लेकिन आंखें अब भी जल रही थीं। सच कबूल हो गया, लेकिन सजा बाकी है। रमेश ने सिर उठाया। जो सजा देनी है दे दो, बस मेरे परिवार को छोड़ दो। बच्चा, मासूम चेहरा। अचानक दुकान के कोने में रमेश की बेटी खड़ी थी, छोटी सी, डरी हुई। पापा, उसकी आवाज कांपी। रमेश चीख पड़ा, नहीं, उसे मत छुओ। श्यामलाल की आवाज आई, हर पाप किसी मासूम तक पहुंचता है। सैंड टाइमर आखिरी विकल्प। श्यामलाल ने हाथ उठाया। दुकान की जमीन 2 हिस्सों में बंट गई। एक तरफ फायर, जलती चिता जिस पर रमेश का नाम था। दूसरी तरफ एक जलता दिया और अगरबत्ती। एक रास्ता चुन, या तो तू इस आग में जाएगा, या हर रात इस दुकान में मेरी जगह जागेगा। अनकहा डर। रमेश समझ गया, मौत आसान है, लेकिन हर रात जलना, हर रात डर बनना, जिंदा नरक है। उसने कांपते हुए दिए की ओर हाथ बढ़ाया। बेल शटर हिलने लगा। शटर अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। बाहर से सुबह की आवाजें आने लगी, पक्षियों की चहचहाहट, जैसे रात खत्म हो रही हो। श्यामलाल ने कहा, याद रखना, दुकान बंद होते ही तेरी रात शुरू होगी। सुबह की हल्की रोशनी दुकान के अंदर फैलने लगी थी। शटर आधा खुला हुआ था। रमेश जमीन पर बैठा था, थका हुआ, टूटा हुआ और जिंदा। सब कुछ शांत लग रहा था, जैसे पिछली रात बस एक भयानक सपना थी। लेकिन उसकी हथेली में अब भी अगरबत्ती और दिया था। नई सुबह, पुराना डर। बाजार जाग रहा था। दुकानों के शटर खुलने की आवाजें, दूध वाले की साइकिल, चाय की केतली की सीटी। पड़ोसी दुकानदार ने पूछा, अरे रमेश भैया, आज दुकान में ही सो गए क्या? रमेश ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर काउंटर के नीचे एक जगह पर टिक गई, वहीं जहां 15 साल पहले आग लगी थी। सच्चाई जो कोई नहीं जानता। सबको लगा रमेश ने बस एक बुरा सपना देखा। पुलिस आई थी, कोई सबूत नहीं मिला, कोई लाश नहीं, मामला बंद हो गया। लेकिन रमेश जानता था, सच मिटा नहीं है, वो सिर्फ दिखाई देना बंद हुआ है। हंसिया चांद, पहली रात। उस दिन रमेश जल्दी दुकान बंद नहीं कर पाया। जैसे ही घड़ी ने रात के 9:47 बजाया, उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। शटर बंद हुआ, लाइट बुझी, और धक, दुकान के अंदर कुछ जाग गया। फायर, नई आत्मा। रमेश की आंखें अपने आप काउंटर की तरफ उठ गईं। वहां शीशे में उसका अक्स नहीं था। शीशे में एक जला हुआ चेहरा था, उसका अपना। उसके मुंह से आवाज निकली, लेकिन वो आवाज उसकी नहीं थी। दुकान बंद हो चुकी है। अर्धमूर्ति, पहला ग्राहक। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। खट खट। एक आदमी अंदर आया, डरा हुआ, थका हुआ। भैया, अभी खुले हो? रमेश ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज हवा जैसी थी। बस एक चीज चाहिए, वही मांग। आदमी ने पूछा, क्या? रमेश के मुंह से अपने आप निकला, अगरबत्ती, दिया और माचिस। आदमी चौंका। इतनी रात को रमेश की आंखों से काला धुआं निकलने लगा। कहानी दोहराई जा रही थी। रमेश समझ गया, अब वह दुकानदार नहीं, इंसान नहीं, पिता नहीं, अब वो था इस दुकान की रात, इस दुकान की सजा। स्क्रॉल, आखिरी चेतावनी। सुबह जब लोग आए, दुकान फिर सामान्य थी, लेकिन काउंटर पर खून से लिखा था, दुकान बंद करते समय सच को बंद मत करना। फेयरफुल फेस। और आज भी उस बाजार में एक बात मशहूर है, उस दुकान में 9:47 के बाद कोई ग्राहक मत बनना, क्योंकि अगर आपने रात को दुकान बंद होते देख लिया, तो अगली रात
दुकान आपको बुलाएगी। कहानी समाप्त। डर शुरू। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।